हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। क्योंकि ये तो देखो, आप सब इस चीज से क्या हो, वाकिफ हो कि क्या फूड है और ह्यूमन हेल्थ किस तरह से दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों चीजें किस तरह से, मतलब फूड और हमारी हेल्थ दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड क्या है और अनबैलेंस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बैलेंस्ड डाइट जो होती है उसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर एक भी न्यूट्रिएंट की अनअवेलेबिलिटी या शॉर्टेज होती है तो वो कौन सी डाइट हो जाती है, अनबैलेंस्ड डाइट हो जाती है। ठीक है, और बैलेंस्ड डाइट क्या है, देखो अब इन आवर कंट्री द मेन रीजन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण पढ़ा था हमने। तो मेन रीजन क्या है माल न्यूट्रिशन का, इज अनअवेबिलिटी। देखो, हमारे देश के अंदर जो कुपोषण का मेन रीजन जो है वो है अनअवेबिलिटी ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अनअवेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस्ड डाइट टू द पीपल, मतलब सारे लोगों तक अनअवेबिलिटी हो रही है। अनअवेलेबिलिटी हो रही है मतलब क्या नहीं पहुंच पा रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहे, बैलेंस्ड डाइट नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए उनको किसका शिकार होना पड़ रहा है, माल न्यूट्रिशन का। तो मम्स हो जाते हैं, जैसे कि है ना, हमारे मम्स हो जाते हैं, ये जबड़े में कुछ इन्फेक्शन के कारण होते हैं। फिर मैरिस्मस हो जाता है, फिर क्वाइशोकोर हो जाता है, क्वाइश्योर कर, ठीक है, ऐसे बीमारियां हो जाती है। ये डिजीज है जो कि गरीब बच्चों के जो चिल्ड्रन है उनमें पाई जाती है। पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है नेक में, इज द सिम्टम ऑफ मम्स। ठीक है, स्वेलिंग होती है नेक के अंदर, उन्हें मम्स कहा जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। फूड के अंदर आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, मम्स हो जाते हैं, जिसमें गले की जो वहां पर क्या होती है, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। देयर आर मेनी पीपल हु ड्यू टू बैड हैबिट डू नॉट टेक प्रॉपर एडवांटेज ऑफ बैलेंस्ड डाइट। कुछ लोग जानबूझकर बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन अफेक्ट अस फिजिकली एंड मेंटली। तो माल न्यूट्रिशन की जो है वो हमें फिजिकली भी और मेंटली भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। Here we will be discussed about various effects of malnutrition. हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, किसके इफेक्ट्स को, माल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स को। Then different food elements fulfill different need of food. अब different food elements जो होते हैं वो different need of food को क्या करते हैं, fulfill करते हैं। So it is clear that they are necessary and they should be included in food items. तो जो भी है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट वालों को सबको किसमें इंक्लूड किया जाएगा, फूड आइटम्स में। इफ देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ सम एलिमेंट इन फूड, अगर फूड में किसी एलिमेंट की शॉर्टेज है तो द फंक्शन इन बॉडी थ्रू दोस एलिमेंट विल नॉट बी परफॉर्म। तो उस एलिमेंट से जो बॉडी में फंक्शन हो रहा है वो नहीं होगा। अब जैसे खाने के अंदर आयोडीन है, मतलब खाने के अंदर आयोडीन है, अब यूज आयोडीन को यूज कर कर बॉडी में जो चीजें हो रही हैं उन्हें आयोडीन नहीं मिलेगा, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो उसके कारण हमें कुछ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन, मतलब विटामिन माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, विटामिन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, विटामिन माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका मैं अभी टॉपिक लिखती हूँ दूसरा। ये तो अनबैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट कुछ भी नहीं थी, मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें थी इसके अंदर। अब दूसरी चीज है आपकी यहाँ पर विटामिन माल न्यूट्रिशन, मतलब विटामिन की कमी से होने वाले जो माल न्यूट्रिशन की बीमारियां हैं वो, विटामिन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो विटामिन आर माइक्रो पार्ट ऑफ फूड। ये क्या है, माइक्रो पार्ट है किसके, फूड के। विटामिन आर माइक्रो पार्ट्स ऑफ फूड। ठीक है, माइक्रो पार्ट्स ऑफ फूड बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। पर ये माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ये फूड का छोटा पार्ट है,
पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम इसके वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। इसका काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्टेज ऑफ वन और मोर विटामिन रिफ्लेक्ट इट्स सिम्टम्स क्लियरली, या तो एक या फिर एक से ज्यादा कितने भी विटामिन की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वो अपने सिम्टम्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा बॉडी में, हमें अपने आप दिखने लग जाएगा कि इसमें ये विटामिन नहीं है। तो यहाँ पर एक टेबल टाइप दे रखा है जिसमें बताया गया है कि कौन से विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन की शॉर्टेज से क्या क्या सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन ए की, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, विटामिन ए। अब विटामिन ए के कारण जो डिजीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विटामिन, अब इसकी विटामिन की शॉर्टेज से कौन सी डिजीज होती है, कौन सी डिजीज होती है, तो वो हो जाएगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस। रात में थोड़ा हमें कम दिखने लगता है, ठीक है। तो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सिम्टम क्या हो जाएंगे, पुअर विजन, मतलब कम दिखेगा थोड़ा सा। दूसरा हो जाएगा लॉस ऑफ विजन इन नाइट, मतलब या तो हम बिल्कुल ही अपना विजन खो देंगे, लॉस ऑफ विजन इन डार्क, या फिर नाइट में, या फिर अंधेरे में, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 1। क्या है आपका विटामिन बी 1, जिसका नाम होता है थायमिन। क्या नाम होता है, थियामिन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डिजीज होती है, हमें बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाती है, बेरी बेरी। अब इसका सिम्टम क्या है, वीकनेस मसल, मतलब मसल में क्या आ जाती है, वीकनेस, तो वीक मसल्स लिख सकते हैं, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, वर्क करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी यूज में आती है। टू वर्क, लो हार्ट बीट, हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है हार्ट बीट। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की, बी 2 की सॉरी, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। अब यहाँ पर जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है। इसके जो सिम्टम होते हैं, स्किन रप्चर ऑफ माउथ साइड एंड लिप्स, मतलब ये स्किन रप्चर होने लगती है, टूट, मतलब थोड़ी थोड़ी फटने लगती है ना, निकलती है ना, स्किन निकलती है। स्किन रप्चर कहाँ पर, माउथ साइड में या फिर लिप्स की साइड, ठीक है। और फॉल इन मेमोरी, और हमें थोड़ा सा कम याद रहने लगता है। फिर आता है बी 3 विटामिन, विटामिन बी 3, जिसका नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन या फिर नियासिन। इसके कारण जो हमें बीमारी होती है उसका नाम है पेलेग्रा। क्या नाम है, पेलेग्रा। अब उसके सिम्टम्स होते हैं, टंग में सूजन आ जाती है, मतलब टंग में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, टंग में इन्फ्लामेशन या फिर सूजन आ जाती है। दूसरा है ब्लफी रेड ग्लोसिटीज, स्मूथ, मतलब ये सारी चीजें इसमें होती है। अब है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें जो हमें बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। अब इधर है ना, गम्स में ब्लीडिंग होती है, जो हमारी जबड़े हैं, मसूड़े जो हैं हमारे माउथ के अंदर, वहां पर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और रेशेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर। अब है विटामिन डी, जिसका नाम है, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। अब इसके, इससे जो हमें होता है उस बीमारी का नाम है रिकेट्स। क्या नाम है, रिकेट्स। अब इसमें बेंडिंग ऑफ बोन एंड लेग, मतलब इसमें बोन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, और रिड्यूस हो जाती है, नीज के बीच का गैप भी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें घुटने वगैरह दर्द करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे विटामिन की कमी से होने वाले जो माल न्यूट्रिशन थे, बीमारियां थी, वो है।
ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देकर रखा है, जिसमें क्वाइशोकोर और मेरेस्मस नाम के बीमारियां होती है। मिनरल न्यूट्रिशन देकर रखा है, ठीक है। जैसे सोडियम है, इसके मेन सोर्स देके रखे हैं। सोडियम के मेन सोर्स है सॉल्ट, फिश, मीट, एग और मिल्क। अब इसके मेन फंक्शंस क्या है, इन सब सोडियम के मेन फंक्शंस देके रखे हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देकर रखे हैं पोटेशियम, उसके वो हमें कहाँ से मिल रहा है और उसका काम क्या है। वैसे ही कैल्शियम हमें कहाँ से मिल रहा है, उसका काम क्या है। तो आप इन मिनरल्स के लिए आपको यहाँ सोर्सेस दे रखे हैं। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आप यहाँ पर ये चीजें, इसके जो मेन सोर्स है वो क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मिनरल न्यूट्रिशन हो जाएंगे और ये आपके मिनरल माल न्यूट्रिशन, और वो हो जाएंगे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो देखो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में क्या है, ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर नॉट एबल टू इंक्लूड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन देयर फूड। मतलब गरीबी के कारण कुछ लोग हैं अपने फूड में प्रोटीन की सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं ले पाते हैं और माल न्यूट्रिशन से क्या करते हैं, सफर करते हैं। मेनली चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करते हैं, छोटे बच्चे। फॉर प्रेग्नेंट वुमन, यंग चिल्ड्रन, प्रोटीन इज नेसेसरी। एक छोटे बच्चे के लिए और प्रेग्नेंट वुमन के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। पीपल सफर फ्रॉम क्वाशियोरकोर डिजीज। इसका नाम क्या है, क्वाशियोरकोर डिजीज। देखो ये प्रोटीन माल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ पर एक डिजीज है जिसका नाम क्या है, क्वाशियोरकोर क्वाशियोरकोर डिजीज। देखो due to the shortage of protein, the body of children suffer from swelling and take less meal, temperament become teasing, skin become yellow, dry, black and filled with rashes। देखो इस बीमारी में क्या होता है, प्रोटीन की शॉर्टेज के कारण बॉडी जो होती है चिल्ड्रन की, वो किससे सफर करती है, स्वेलिंग से। मतलब बॉडी क्या हो जाती है, फूल जाती है, खाना कम खाते हैं वो लोग। टेम्परामेंट बिकेम टीजिंग, मतलब उन्हें वो चीज परेशान करने लगती है। स्किन भी येलो पड़ जाती है और ड्राई हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और उस पर रेशेस होने लग जाते हैं रेड कलर के। तो इसमें बॉडी फूलने लग जाती है प्रोटीन की कमी से। तो ये आपके कौन सी बीमारी हो जाती है, क्वाशियोर क्वाशियोरकोर, ठीक है, क्वाशियोरकोर। अब दूसरी बीमारी है व्हेन प्रोटीन इज नॉट सफिशिएंट। मतलब शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन के कारण कौन सी है, क्वाशियोरकोर। और प्रोटीन इज नॉट सफिशिएंट, मतलब प्रोटीन सफिशिएंट नहीं जा रहा है, तो बॉडी स्टार्ट टू बिकम ड्राई एंड शॉर्टर। तो दूसरी बीमारी है आपकी यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, मेरेस्मस। मेरास्मस, इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट प्रोटीन के कारण बॉडी कैसा बिकम हो जाती है, बॉडी स्टार्ट बिकम, बॉडी क्या होने लग जाती है, ड्राई भी होती है और शॉर्ट होने लग जाती है, ठीक है। ड्राई एंड शॉर्टर। आईज गो इनसाइड, आंखें अंदर चली जाती है, बिल्कुल ही अंदर चली जाती है ना। और है ना, दिस डिजीज इज नोन एज मेरेस्मस। तो इसको क्या बोलते हैं, मेरेस्मस के सिम्टम पूछेंगे तो बॉडी बिकम ड्राई एंड शॉर्टर एंड आईज गो इनसाइड। क्या लिखेंगे, आईज गोज इनसाइड। ये तीन सिम्टम किसके हो जाएंगे, मेरेस्मस के। वन, बॉडी बिकम ड्राई एंड शॉर्टर। और क्वाशियोरकोर के क्या हो जाएंगे, सफर फ्रॉम पेनफुल, सफर फ्रॉम स्वेलिंग, टेम्परामेंट बिकम टीजिंग, स्किन बिकम येलो, ड्राई, ब्लैक एंड फील्ड विथ रेशेस। तो ये किसकी हो जाएंगी, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब ऐसा कि ऐसा आपका यहाँ पर मिनरल माल न्यूट्रिशन है। तो वेरियस मिनरल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी मूवमेंट में काम आते हैं कौन, मिनरल्स। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मिनरल मेनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर ओकर। आयरन इज पार्ट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। अब जो आयरन है वो किसका पार्ट है, अब मैं बताती हूँ आपको किसका, मिनरल माल न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रही हूँ। मिनरल्स माल न्यूट्रिशन, ठीक है, मिनरल्स माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम इसी
मिनरल की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, आयरन। इसका ये सिंबल है और ये इसका नाम है, ठीक है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, ब्लड का जो यूमोग्लोबिन है उससे, उसका ये सेंट्रल एटम है, उस यूमोग्लोबिन कंपाउंड का क्या है, सेंट्रल एटम है। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन फेस ह्यूमन बीइंग टर्न येलो। तो हमारे ह्यूमन बीइंग का फेस कैसा हो जाता है, येलो दिखने लगता है। कैल्शियम मेक बोन स्ट्रॉन्ग। अब दूसरा मिनरल है कैल्शियम, तो इससे क्या होती है, हमारी बोन बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है कैल्शियम के कारण। तो कैल्शियम की कमी से हमारी बोन कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ब्रेकेबल हो जाएंगी, आसानी से टूट जाएंगी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयोडीन, अगर हम शॉर्टेज ऑफ आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन की कमी की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड गेट स्लो। हमारे गर्दन के थोड़ा सा आसपास कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। तो उसका जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। किसका, थायराइड नाम की जो ग्लैंड है उसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हमें फिर कौन सी बीमारी हो जाएगी यहाँ पर, गोइट्रे। ठीक है, गोइट्रे नाम की बीमारी हो जाएगी, फूल जाएगा पूरी गर्दन, ऐसे पीछे से उबड़ खुबड़ निकल जाएगी पूरी की पूरी, है ना। तो ये मिनरल माल न्यूट्रिशन में आ गया। अब कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, जैसे आपका दे रखा है सोडियम। सोडियम के फिर उस टेबल के अंदर सोर्सेस दे के रखे हैं, सॉल्ट, फिश, मीट, एग एंड मिल्क। और उसके बॉडी में फंक्शन क्या है ये भी दे रखा है। तो ये पूरी की पूरी आपकी मिनरल्स की टेबल है, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका खत्म होता है जिसका नाम था माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने पढ़ा विटामिन माल न्यूट्रिशन, फिर पढ़ा प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, और फिर क्या पढ़ रहे हैं, मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो ये, और सबसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट। तो ह्यूमन हेल्थ हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होती है इनसफिशिएंट फूड या फिर ज्यादा फूड लेने से, ठीक है। और क्या क्या खाने से फिर किस किस तरह की बीमारियां होती है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप साथ साथ में चैप्टर को पढ़ते जाना, कंप्लीट करते जाना, ये आपको अच्छे से लर्न करते रहना है साथ साथ में, ठीक है, ताकि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो थैंक यू सो मच क्लास।